हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम 12th क्लास हिस्ट्री बुक का जो 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर जो है आपको हिस्ट्री का थर्ड बुक में मिलेगा। ये चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट 13 चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम आज की वीडियो में महात्मा गांधी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जो बार बार जो है ये भी आंदोलन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 8 नंबर और 4 नंबर में। दोस्तों इसके अलावा जो है मैंने दो आंदोलन, महात्मा गांधी के दो आंदोलन पर वीडियो बना दिए हैं, असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों आंदोलन के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन क्या थे, इसके क्या कारण थे, ठीक है, और इसके परिणाम क्या हुए, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान है। ओके दोस्तों, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब तक रहा था, टाइम पीरियड जो है आपको याद रखना है। 8 अगस्त 1942 से 1944 तक जो है यह आंदोलन रहा था। 8 अगस्त 1942 से 1944 तक। इस आंदोलन को चलाने के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, देखिए आंदोलन के कारण। तो पहला कारण देखिए कौन सा था, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग राष्ट्र की मांग, पाकिस्तान की मांग, ठीक है। पहला कारण यह है, हेडिंग पहला आपको ये बनाना है। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग की। इससे भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हो रहा था, तो स्वतंत्रता संघर्ष में जो है 3 भागीदार हो गए, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए 3 भागीदार हो गए। एक तो कांग्रेस हो गया, ठीक है, एक मुस्लिम लीग हो गई जो अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी, और एक ब्रिटिश शासन हो गए। तो ये तीनों जो है स्वतंत्रता के लिए, ब्रिटिश शासन जो थे अपना शासन स्थापित रखना चाहते थे, और कांग्रेस जो थी ब्रिटिश शासन को खात्मा करना चाहते थे, और मुस्लिम लीग जो थे एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, ठीक है, मुसलमानों के लिए। तो 3 भागीदार हो गए स्वतंत्रता संघर्ष में। पहला हेडिंग आपको ये बनाना है, पहला कारण हो गया ये, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का जो दूसरा कारण था वो था क्रिप्स मिशन। ब्रिटेन में उस समय सर्वदलीय सरकार का नेतृत्व था। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल इस सर्वदलीय सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। सर्वदलीय सरकार यानी मिली जुली सरकार। 1942 के समय जो है क्रिप्स मिशन जो है कब आया था, 1942 में भारत आया था। और 1942 के समय जो है ये जो सर्वदलीय सरकार थी वहाँ ब्रिटेन में, और इसका नेतृत्व विंस्टन चर्चिल कर रहे थे। विंस्टन चर्चिल जो थे, विंस्टन चर्चिल साम्राज्यवादी विचारधारा में, इंपेरियलिज्म विचारधारा में विश्वास करते थे। साम्राज्यवादी विचारधारा वह विचारधारा होती थी जिसमें दूसरे देशों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार करना। तो विंस्टन चर्चिल जो थे साम्राज्यवादी विचारधारा में विश्वास करते थे, और ये जो थे दूसरे देशों पर कब्जा करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने में विश्वास रखते थे। साम्राज्यवादी का मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। और भारत भी जो था क्या था, साम्राज्यवादी का शिकार था, क्योंकि भारत में भी जो था किसका अधिकार था, ब्रिटेन का था, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर राज था, ठीक है। भारतीय आज़ादी के विरोधी थे ये जो थे विंस्टन चर्चिल, भारतीय आज़ादी के विरोधी भी थे। उनका कहना था कि सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नियुक्त नहीं किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दें, परंतु उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस से समझौता के लिए एक मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा 1942 में। लेकिन कांग्रेस द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में रक्षा सदस्य के रूप में कांग्रेस द्वारा एक भारतीय की नियुक्ति की मांग के प्रश्न पर वार्ता असफल रहा। तो कांग्रेस द्वारा जो है क्रिप्स मिशन जब आया तो कांग्रेस द्वारा जो है वायसराय के कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति करने के लिए बल दिया गया ब्रिटिश सरकार पर, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसको नहीं माना, जिसके कारण जो है वार्ता असफल रही। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और महात्मा गांधी कांग्रेस के बीच जो वार्ता हुई वह असफल रही, ठीक है। इसमें जो है स्वतंत्रता की भी मांग की गई थी। क्रिप्स मिशन असफल इसलिए भी रहा, यह क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया यह असफल इसलिए भी रहा क्योंकि युद्ध के बाद भी जो युद्ध हुआ था ना 1939 से 45 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, युद्ध के बाद भी जो है स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे भारत को, जिसके कारण जो है यह वार्ता असफल रहा, क्रिप्स मिशन असफल रहा। और एक राष्ट्रीय सरकार की भी मांग की गई थी, परंतु वे भी मानने से इनकार कर देते, जिसके कारण क्रिप्स मिशन जो है असफल रहता है, ठीक है दोस्तों। क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात सरकार पर दबाव डालने के लिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।
जब क्रिप्स मिशन से बातचीत द्वारा बात नहीं बनी तो महात्मा गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ताकि अंग्रेज जो है भारत छोड़कर जा सके और भारत का जो है अपना अपना जो है अधिकार हो सके, अपने देश पर अपनी सरकार की स्थापना कर सके भारत। ठीक है, तो देखिए आंदोलन की गतिविधियाँ, इस आंदोलन में कौन कौन सी गतिविधियाँ अपनाई गई। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 8 अगस्त। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 8 अगस्त 1942 में। गांधी जी की तुरंत गिरफ्तारी के पश्चात युवा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल और तोड़फोड़ के द्वारा आंदोलन चलाया। गांधी जी की जो है इस समय गिरफ्तारी हो गई थी, परंतु युवाओं ने जो है, आम जनता ने जो है हड़ताल करके, आंदोलन करके जो है इस आंदोलन को जारी रखा। इसके बाद देखिए समाजवादी नेता जो जयप्रकाश नारायण थे, समाजवादी नेता सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियां चलाई। इन्होंने भी जो है आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, पश्चिम में सतारा। ठीक है, पश्चिम में सतारा आपको लोकेशन याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में, मैप में आता है सतारा। ठीक है, और पूर्व में मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। ये दोनों याद रखने आपको लोकेशन। मेदिनीपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सतारा महाराष्ट्र में। मैप में आते हैं ये सब एक एक नंबर में। तो इन जिलों में जो है स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, सरकार ने कठोर नीतियां अपनाई, पर इस आंदोलन को दबाने में 1 वर्ष लग गया। सरकार द्वारा जो है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर नीति अपनाई गई, परंतु इस आंदोलन को जल्दी से दबा नहीं पाए और इसे दबाने में जो है लगभग 1 साल का समय लग गया। ओके, अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन कैसे था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत कब हुई थी और यह आंदोलन जो है एक जन आंदोलन कैसे था। 8 नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो यह आंदोलन जो था जन आंदोलन कैसे था, एक जन आंदोलन का रूप कैसे ले लेता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। यह सही अर्थों में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया। यद्यपि गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु फिर युवा कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को चलाया। केवल महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन को नहीं चला रहे थे, या कुछ नेता इस आंदोलन को नहीं चलाए थे। यह आंदोलन जो है जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि बहुत से नेताओं की और गांधी जी की भी जो है गिरफ्तारी कर ली जाती है इस आंदोलन के समय, परंतु आम जनता जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। नेताओं की अनुपस्थिति में भी इसमें अमीर, गरीब, ग्रामीण, स्त्री, पुरुष सब ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई नेताओं की गिरफ्तारी होती है आंदोलन के दौरान, परंतु सभी वर्ग के लोग जो है बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लेते हैं और इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों इसी में जो है यह जन आंदोलन का रूप कैसे ले लेता है, इसी में जो है आपको सारी गतिविधियाँ लिख देनी है। ठीक है, गतिविधियाँ जो है आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गतिविधियाँ देखेंगे तो इसमें जो है नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और फिर स्टूडेंट्स ने भी लिया है और आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो ये आंदोलन जो है जन आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। तो गतिविधियाँ भी जो है इसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो गतिविधियाँ लिखने के साथ ही जो है कंप्लीट हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, यह एक जन आंदोलन कैसे था, तो यहाँ पर सारी चारों पॉइंट जो है गतिविधियाँ के लिख दीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इस आंदोलन को जो है आप अच्छे से याद जरूर कर लें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 2 बड़े आंदोलन का, असहयोग आंदोलन और नमक आंदोलन दांडी मार्च का, तो वो भी जो है आप जाकर देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोनों आंदोलन भी। ओके दोस्तों।